गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे हो एंड मैं कुछ वीडियो के बारे में बताऊँ। मुझे एक चीज़ पहले आप सब बताइए, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड ये तो पहली चीज़ हो गई, पर मेन चीज़ ये है कि आप सबकी हाय हाय आप सबकी जो यूनिट टेस्ट होती है क्लास में, मतलब स्कूल्स में, वो कब से है। ठीक है, मुझे डेट्स बता दीजिए, अप्रॉक्सीमेट डेट्स भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ये टाइम टेबल ही नहीं आया है, डायरी में भी लिखा होता है, वो पढ़ के बता दो। मतलब नेक्स्ट रोड मैप मैं वैसा प्लान करूँ आप सबके लिए। ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी यूनिट टेस्ट कब से चालू हो रही है। बढ़ते हैं हमारे आज वीडियो की तरफ। तो वीडियो आज का थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यूज़ ऑफ एआई। एआई ना, देखो एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो एक तो वो बून भी हो सकता है या तो वो कर्ज भी हो सकता है। बट ये हमारे स्टडी में कैसे हेल्प करता है हमें, हम ये देखने वाले हैं, क्योंकि वो तो बाहर की बात होती है कैसे होगा, बट हमारे पढ़ाई के मामले में कैसा मुझे मेरा एआई या कैसा हेल्प करता है ये मैं बताऊंगी। और उसको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है ये भी। देखो, अगर बात करें हम बून की, तो एक्चुअल में एआई एक बून है। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमें अगर डाउट्स आते थे ना, तो हम वेट करते थे कि हम जाएंगे टीचर के पास, टीचर को ये डाउट्स बताएंगे। एंड कभी कभी टीचर, डर भी लगता है, डर के वजह से ना ये जो डाउट्स है वो हमारे आधे क्लियर ही नहीं हो पाते हैं। तो अब एआई आ जाने की वजह से अब टीचर से पूछने से पहले हम पूछते हैं एआई को। एंड एआई इज़ अ थिंग हु इज़ नॉट गोइंग टू जज अस, जिसकी वजह से ये जो डर है वो भी ख़त्म हो चुका है। मतलब हमारे जो डाउट्स है वो ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट, क्या बून चीज़ कह सकते हो एआई के मामले में जो हमें मिली है। पर एआई कैसे हमारी थिंकिंग को कम करता है। ये है एआई का कर्स। देखो, हमें जब पहले के ज़माने में एआई नहीं होता था, डाउट्स था, तो वो डायरेक्ट टीचर के पास नहीं जाते थे, वो पहले जाते थे बुक्स के पास। बुक्स से पहले वो ढूंढते थे कि अगर मैंने ये अप्लाई करा तो क्या होगा, ये फॉर्मूले से क्या आंसर आ रहा है, क्या ये नहीं आ रहा। फिर टीचर के पास जाते थे। पर एंड टीचर भी ना अच्छे से समझाते थे। टीचर देखते थे कि बच्चा गलत कहाँ कर रहा है, डाउट्स है उसको बट गलत कहाँ कर रहा है। पर एआई वैसा नहीं करता। एआई आपको सीधा सीधा आंसर देता है, तो आप भी सीधा सीधा सॉल्व करके ख़त्म कर देते हो। तो इस मामले में एआई आपको कर्स है। डाउट्स तो इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं, पर फिर भी वो आपकी थिंकिंग को कम करता है। पर अब एआई का सही तरीके से यूज़ कैसे करें एआई को, जिसके वजह से हमारे जो डाउट्स है वो भी इजीली सॉल्व हो जाए, बिना किसी डर के आगे जीत है। और हमारी जो थिंकिंग है उसको भी कोई इफ़ेक्ट ना हो। ऐसा कोई तरीका है क्या भाई? ऐसा कोई तरीका है जो हम दोनों कर पाए? तो जी हाँ, एक तरीका है एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। सपोज़ करो कि मैंने कोई भी एआई एप्लीकेशन खोला, ओके, एंड मुझे एक डाउट है। ले लो मोशन मी के चैप्टर में से। आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा मोशन का ही चैप्टर क्यों देती हूँ, क्या मेरा फिज़िक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे फिज़िक्स बहुत पसंद है। मोशन तो वैसे 10th में है, नहीं 9th में है, 10th में नहीं है। 10th में लाइट है ना, तो लाइट ले लिया। चलो, लाइट तो ऐसे बहुत ईजी चैप्टर है। उसका ये फॉर्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v फॉर मिरर्स। ठीक है, फॉर मिरर। लेंस का अलग होता है, राइट? क्या होता है कमेंट करके बताओ मुझे। ये है मिरर का फॉर्मूला। अब मुझे ये इसका जो डेरिवेशन, हालांकि तुम्हें नहीं है, पर एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो अब सबसे पहले मैं बुक्स पे रेफ़र करूँगा। देखो, कैलकुलेशंस के लिए ना आपको हमेशा पहले बुक्स के लिए रेफ़र करना है। उससे मैं समझने का ट्राई करूँगा या करूँगी। ट्राई करने के बाद एक बार देख के सॉल्व करूँगी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जाऊँगी एआई के पास।
एंड मैं डालूँगी उसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, एंड इसी के साथ मैं, ठीक है, मैंने पूछा ये क्वेश्चन इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, एंड इसी के साथ मैंने जो सॉल्व किया हुआ है पेज, उसका फ़ोटो क्लिक करूँगी एंड मैं उसको बोलूँगी हे हेल्प मी टू आइडेंटिफाई माई मिस्टेक, मतलब मेरे मिस्टेक को समझने में हेल्प करो। इसका मतलब आप क्या गलती कर रहे हो सॉल्विंग में, आपकी मिस्टेक क्या हो रही है, ये चीज़ ना आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी और कैसे सॉल्व किया ये भी समझ में आ जाएंगी। ओके, सो इसका मैं ना एक डेमो दे देती हूँ। तो देखो, अभी मुझे ना 11th में हूँ मैं, जिसमें मेरे को ना इसमें इस क्वेश्चन में डाउट था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया एंड मेरा आंसर कुछ सेकेंड आया, बट एक्चुअल में आंसर था थर्ड, नहीं फर्स्ट आंसर था। सो मैंने जेमिनाई को बोला, AI को बोला कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैंने ये वाला ट्राई किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सी व्हाट आई हैव रिटन ऑन वन पेज, आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द सेकेंड हाफ फ्राइडे यू, ओके मैंने बोला था तो फिर थोड़ा उसने एडिट कर दिया अपने आप से, ऑटो करेक्शन, you will my solution but my answer is wrong, can you tell me where did I did the mistake, and I have also, ठीक है, तो I have also skipped some steps, मैंने कुछ स्टेप्स स्किप किए थे, मन में थोड़ा कैलकुलेशन करके आंसर लिया था, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर मैंने ऐसे डाला था एंड मुझे इसने बताया था कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारे यहाँ 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 ये स्टेप में गलत किया है, ट्राई टू सॉल्व इट। इससे तुम्हारी ना दो चीज़ें बहुत इजीली, तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी शाय, विदाउट एनी फियर, तुम्हारे डाउट्स इजीली क्लियर हो जाते हैं, तुम्हारी थिंकिंग भी क्लियर हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ना AI को तुम लोग ना क्रॉस क्वेश्चन करो, कि उसे पूछो कि तूने ये वाला फार्मूला क्यों यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला फार्मूला क्यों नहीं किया, ऐसे 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 क्वेश्चन पूछो, क्रॉस क्वेश्चन भी करो AI को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखो 3 चीज़ें ये ज़रूर स्टेप्स सारे फॉलो करना। डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू AI, सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट, देन सेंड योर, ठीक है चलो लिख ही देती हूँ, ट्राई योर सेल्फ, फर्स्ट स्टेप है ये आपका, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व बाय सीइंग, ऐसा कोई सेम सिमिलर क्वेश्चन हो, तुमने सॉल्व पहले किया हो तो एक बार देख के सॉल्व करो, फिर भी अगर नहीं समझे तो आस्क AI, बट गिव हिम द योर solution and the question. Fourth step is identify your mistake. Identify your mistake with the help of AI. ठीक है, तो ये सारे अगर तुम स्टेप्स करते हो ना बच्चों, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ये रहता नहीं है यार ऐसे, ठीक है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा तुम सबके लिए, दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड डू नॉट फॉरगेट 5 स्टेप क्रॉस क्वेश्चन करना, मैं बहुत करती हूँ क्रॉस क्वेश्चन AI को, ठीक है। सो दैट वाज सेट फॉर टुडे, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट, एंड लेट मी नो कब से है आपकी UT, ताकि आप नया रोड मैप कहाँ से वैसे आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।